Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन वेंटिलेटर। टॉप इकोनॉमिस्ट ने जो है ये चीज क्लियर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, तरक्की नहीं हो रही। हमारी तो दिल से यही दुआ है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, दिन रात तरक्की करे और जो है ये जो सारी बातें हैं ये खत्म हो, दूर हो। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को जो है वो दिन रात तरक्की से रोक रही हैं। अब क्या है सारी चीजें, क्या है सारी वजूहात, वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारा नेबर कंट्री जो है वो इंडिया, ठीक है, तो वहां पर जो है वो इकोनॉमी दिन रात तरक्की कर रही है। और अगर हम अपने तरफ देखें, पार्टीशन हुई थी एक टाइम पर दोनों ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो चांद पे और हम अभी भी अंधेरे में हैं। तो क्या है सारी वजूहात, वीडियो के अंदर चल के देख लेते हैं। तो आप लोगों ने चुप करके वीडियो को देखना है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, फटाफट से एक लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। मैं अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस रिपोर्ट के मंदरजात को देखें। उसके अंदर बड़े सीरियस चैलेंजेस और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोन मुल्क के ऊपर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लोकल डेट और फॉरेन डेट दोनों। बिजली का रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिस्टम बेपनाह ज्यादा है। इन हालात में इंडस्ट्री नहीं लगाना तो क्या पुरानी चलाना भी मुश्किल हुआ है। मईशत यकीनन हमारी तो दुरुस्त डगर पे नहीं चल रही। इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बंद हो रही हैं। मल्टीनेशनल भी बहुत सारी 30-40 के करीब मुल्क से गई हैं और उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत महंगी है। बहरहाल बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं लगना तो खैर एक ख्वाब वाली बात है। इस वक्त पुरानी इंडस्ट्री को चलाना भी, पुल करना भी एक बहुत बड़ा इशू है और मसला है। अभी हम डिफॉल्ट ही की सिचुएशन में है या मुल्क में कुछ बेहतर हुआ है? आगे कहाँ बढ़ना है आपने कुएं में जाना है। अच्छा आपके जो अमाल है ना मेरे और आपके, मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी। मैं अपने एक्स कोलीग्स को जानता हूँ जो मेरे पुराने कोलीग्स रह चुके हैं। उनके घर गाड़ी खड़ी है लेकिन बस के किराए के पैसे नहीं है। ये हाल हमने अपने अवाम का बनाया है, ये चल नहीं सकता। फैसिलिटीज नहीं है ना यहाँ पे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और पाकिस्तान पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है। ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है पाकिस्तान के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली ने। और FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लीडर्स ने भी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इकोनॉमिक क्राइसिस की पुष्टि कर दी है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। कर्ज का बढ़ता बोझ, IMF की कड़ी शर्तें, मंत्रालय बंद करने तक की मांग, सब कुछ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद। सर, हुकूमत कह रही है कि मईशत जो है वो हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर वर्ल्ड बैंक का अभी एक स्टेटमेंट है, उनमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ का मॉडल चल रहा है, ना तो ये गुर्बत कम कर सकता है और ना ही ये गरीब की हालत बदल सकता है। आप क्या कहते हैं इस पर? हर हुकूमत हर वक्त कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है। वो जो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़, वो भी इस किस्म के दावे करते थे। कुछ अल्फाज भी उन्होंने बनाए थे, स्टेलर इकोनॉमी, टाइगर इकोनॉमी वगैरह वगैरह। 2007 में जो मुशर्रफ के और शौकत अजीज़ के आखिरी साल थे हुकूमत में, सारे नंबर्स डाउन होने शुरू हो गए और वो सारे दावे जो है वो हवा में बिखर गए। तो आज भी यही हाल है। कर्जा लेके मुल्क को चलाना, अगर वो समझते हैं कि कर्जा मिल गया तो मुल्क बेहतर है, तो उनकी नज़र में तो बेहतर हो सकता है। लेकिन अवाम का बजट है, घरेलू बजट है, वो तो तबाह हो चुका है। बेरोज़गारी, गुर्बत, अफरात ज़र, ये बहुत आसमान से बात कर रही है, बुरा है। तो सर, हुकूमत तो ये कह रही है कि मईशत जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है, तो हुकूमत ये अवाम को ये धोखा दे रही है, क्यों ऐसा क्यों कह रही है? देखिए, जब तक आप हुकूमत किस बुनियाद पे कहती है, रेवेन्यू टारगेट ये मीट नहीं कर सकते। जो भी इनका टारगेट होता है, जो IMF के साथ तय करते हैं, उसमें शॉर्टफॉल होता है, कमी होती है, वो नहीं मीट कर सकते। एक्सपोर्ट ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़ा है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो मईशत को नाप सकते हैं हम। अगर मोदी ने आपका रेटिंग अच्छी कर दी, ये
मईशत की सेहत को नापने का ज़रिया नहीं है। वो तो मोदी की जो रेटिंग होती है या दूसरे जो एजेंसीज की रेटिंग होती है, फिंच वगैरह जो, वो बुनियादी ये होती है कि आपके कर्जा वापस करने की सलाहियत कितना है। जब हमें कर्जा मिल गया तो वापस करने की सलाहियत भी हो गई, क्योंकि बल्कि आजकल तो जो कर्जा आता है तो एक कर्जा दरवाजे वापस से ही आके नहीं आ फौरन दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, क्योंकि अब हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए। मगर सर जब ये Oh my हुकूमत आई God. थी तो इसका एक वेंटिलेटर बड़ा पे मिशन सच था में। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, ठीक है, बड़े बड़े दावे भी किए गए, इवन के नंबर्स भी बताए गए कि $100 अरब की सरमायाकारी आ रही है, एक इदारा भी बनाया गया SIFC के नाम से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वहाँ से कोई सरमायाकारी आई है? हर हुकूमत ये दावे करती है। जब हुकूमत आती है दो दावे करती है, एक ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने बिगाड़ा है और हम ठीक करेंगे, और मज़े की बात यह कि नई हुकूमत में अगर वही लोग होते हैं जो पिछली हुकूमत में थे, वो भी यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने बिगाड़ा है, हम ठीक करेंगे। ये मुनाफकत का खेल जो है सभी यही हम कहते पिछले हैं, सही बात कम से कम 40-50 साल से तो देख रहे हैं। और अब मफरूज़ों पे मईशत चलाया जा रहा है। पहले आया सीपेक गेम चेंजर होगा, एग्जैक्टली, ठीक है? बलूचिस्तान CPEC में की तो वो बात भी नहीं खत्म चलने हो गई। दिया। फिर आया बलोच SIFC, BL फिर आया आर्मी ने। ग्रीन इनिशिएटिव, फिर आया उड़ान पाकिस्तान, अब मिनरल्स की बात हो रही है। हर 6 महीने के बाद सिपेक की बात मिनरल्स करीब कहाँ 2 है? साल से ज्यादा। बाकी ये जो बाकी आए हैं वो तो 6 महीने के बाद वो अखबार की हेडलाइन से निकल जाते हैं, कोई नया नारा आ जाता है। तो ये मईशत तो अब नारों पे चलाई जा रही है, सारे सिर्फ नारे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, न इसमें कोई हासिल हुआ है। तो सर आपके ख्याल में बेसिक रीज़न क्या है? हमारे दोस्त हमारा हाथ तो पकड़ते हैं, तसल्ली तो देते हैं, कोई जाते हैं तो अच्छा वेलकम भी हो रहा है आजकल। सऊदी अरब ने तो एक दिफाई मुआहदे की डील भी की है, मगर जहाँ सरमायाकारी की बात आती है वहाँ वो हाथ नहीं पकड़ रहे। इसका क्या रीज़न है सर? डूबती हुई किश्ती में कौन पैसा डालेगा जब पाकिस्तानी खुद नहीं डाल रहे हैं? पाकिस्तानी खुद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, न बैंक्स पैसे दे रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे बैंक्स तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का रोल अदा कर रहे हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को उर्दू में क्या कहेंगे? जो मालिक मकान है लेकिन वो खुद वहाँ नहीं है, सिर्फ किराया जमा करता है। चूँकि 2021 की जो अमेंडमेंट हुई है स्टेट बैंक लॉ में, उसमें हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकती, निजी बैंक से ले सकती है, और निजी बैंक स्टेट बैंक से ले सकती है। तो जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो निजी बैंक के ज़रिए पैसे लेते हैं। निजी बैंक स्टेट बैंक से लेके हुकूमत को देती है और अपना कमीशन बीच में रख लेती है। तो बैंक्स के मुनाफे तो इस ज़रिए से आते हैं, उनको किसी को और को कर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, न सरमाएदार कर्जा लेने के मूड में है, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मईशत नारों से नहीं चलती। तो सर तकरीबन हम 22-23 प्रोग्राम ले चुके हैं, शायद हम सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में IMF प्रोग्राम लेने वाले। अर्जेंटाइन को भी पीछे छोड़ दिया हमने। तो सर अगर हमें पता है कि IMF के बताए हुए प्लान के ऊपर चलकर हम तरक्की नहीं कर सकते, तो फिर हम बार बार क्यों चले जाते हैं सर? इसलिए कि जो हुक्मरान तबका है उनको फ़ायदा है इसी में, इन्हीं कर्ज़ों पे उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, हर चीज़ मिलती है उनको। आप देखें इस बहरान में भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मराहत बढ़ती चली जा रही है, फ़ौज के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, नए डिविजन्स खोले जा रहे हैं, नए अथॉरिटीज़ खोली जा रही है, नए ग्रेड 22 की पोस्ट क्रिएट की जा रही है। इस्लामाबाद में तो पता ही नहीं चलता कि ये मुल्क बहरान से गुजर रहा है। डॉलर का मनोसलवा है और काम चलता रहेगा। ये और बात है कि हर डॉलर के लेने पे हमें अपनी सियासी खुद मुख्तारी बेचनी पड़ रही है, और ये बेचने पे उनको कोई कबाहत नहीं है। तो सब कुछ सर आपको बेचना दूर पड़ दूर रहा तक बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई उम्मीद नहीं। मईशत बहुत कमज़ोर है, आप जितना टैक्स लगाएंगे उतने ही कारखाने बंद होते चले जाएंगे। हर गाड़ी जो इम्पोर्ट होती है वो कर्ज़ों के पैसों से आई है। हर लीटर पेट्रोल जो हम खर्च करते हैं कर्ज़ों के पैसों से आया है। अब कर्ज़ों के ऊपर हम कब तक एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे? ये गरीब मुल्क है, दिवालिया हो चुका है मईशत का, लेकिन हमारी जो अशराफिया है वो इसी तरह रह रही है जैसे कि हम कोई माल बहुत है मुल्क के पास और चलता रहेगा। ये नहीं चलेगा, ये बैठ जाएगा। आपने कहा 22-23 IMF के प्रोग्राम हमने लिए। हर प्रोग्राम के दूसरे 30 साल में हम ये दावा करते हैं, और ये दावा 20 दफ़ा से ज़्यादा हो चुका है कि स्टेबिलिटी हो गई है, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये घिसा पिटा नारा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। पिछले 20 दफ़ा भी हकीकत नहीं थी, आज भी हकीकत नहीं है। अच्छा सर, हमने सरमायाकारी की बातें की थी कि सरमायाकारी आ रही है, मगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से जा चुकी है, ठीक है, इससे पहले टेलीनॉर जा चुकी है, शेल जा चुका है, फाइजर जा चुकी है, टोटल एनर्जीज जा चुकी है। तो मतलब सर हमारी हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है कि मतलब ये जो कंपनी के नाम लिए ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा बहुत रहे। बड़े,
हुकूमत इनको रोक नहीं पाई, ये दोबारा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम सरमायाकारी ला रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मतलब अवाम को एक बहलाने की वो है या खुद को तसल्ली देने के लिए है? ये हुकूमत के नारों के खुद कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर इसके बावजूद भी हुकूमत कहे कि मईशत बेहतर है और हम सरमायाकारी लाएंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है किसी और मुल्क की शायद बात करते हैं, पाकिस्तान की तो नहीं करते। पाकिस्तान की तो नहीं बात कहीं है, ऐसा तो सही नहीं बात। कि इन हालात में हम दोबारा डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, हुकूमत तो कह रहे हैं कि हम स्टेबल डिफॉल्ट कर चुके हैं। स्टेबल कर्जा लेके स्टेबिलिटी होती है क्या? डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं। जब हम कर्जा लेके कर्जा वापस न कर सके तो उसको डिफॉल्ट डिफाइन किया जाता। हम तो कर्जा लेते ही सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए है। एक कर्जा भी इन्होंने देने से हमें इनकार किया, एक कर्जे के रोल ओवर से इनकार किया। चीन या सऊदी अरब ने जो हमारे 3, 4, 5 अरब वैसे ही रखे हुए हैं डिपॉजिट, वो कह देते हैं कि जी इस डिपॉजिट को हम रिन्यू नहीं करेंगे, मईशत बैठ जाएगी। तो ये तो हम वेंटिलेटर पे है, कर्ज़ों के वेंटिलेटर। जिस दिन यहाँ से थोड़ी सपोर्ट कम हुई और जिस दिन हमने सियासी खुद मुख्तारी बेचना बंद किया और हम कहने लगे कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ करेंगे, तो ये वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। तो सर फिर इस आपकी इन बातों को सुनकर तो ये लग रहा है कि हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिर हम क्या करें? कम से कम वेंटिलेटर पे ही जिंदा रहें? वेंटिलेटर पे कोई हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, एक वक्त आता है सीधी जब सीधी बातें हो वेंटिलेटर रही हैं। नाकाम हो जाता है। मगर सर अभी आपने स्टार्ट में ही कहा ना कि वो ये सब तो एक खुद मुख्तार कौम करती है ना। हमें तो आपने कहा कि इंडिया से हमें चाय सस्ती मिल सकती है, इसी तरह हमें रूस से तेल सस्ता मिल सकता है, तो हम तो ये नहीं करते। हम तो मतलब जहाँ से हमें फ़ौरन दबाव आता है हम तो वहाँ सर झुका देते हैं। यही तो अलमिया है, इसीलिए तो हमारी मईशत, हमारी सियासत दबाव में है। आप इंडिया से ट्रेड के हक में, आपके ख्याल में इंडिया से तिजारत होनी चाहिए? इसे क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया से तिजारत होगी, हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलेगी। एक और सुहाना ख्वाब आजकल हमें दिखाया जा रहा है, अब ये ट्रेड होना चाहिए यार इंडिया इसके बारे से। में आप बताइएगा। कहते हैं कि हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मादनियात हैं। अभी अमेरिका से हमने कोई डील भी की है मादनियात को लेकर, और अभी रिसेंटली एक बयान में मैं पढ़ रहा था कि हमारी जो तरबेला डैम की मिट्टी है उसके अंदर 636 अरब डॉलर का सोना है। तो सर हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है। और इस बात पे, ये तरबेला की बात पे हंसने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, या रोने के अलावा? ये सब झूठ है, फरेब है। और जिस तरह इन्होंने सीपेक और CIAFC और ग्रीन इनिशिएटिव और उड़ान पाकिस्तान के वो सारे पतंग उड़ाए हैं, ये भी एक वैसे ही पतंग है, ऑल्दो ये तो चंद दिन भी नहीं चला। ये नारा लगा देना कि जी करोड़ों रुपए के मादनियात है और किसी से एग्रीमेंट भी साइन कर लेना, ये वही मफरूज़ा है जो हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं और जिस पे मुल्क को चलाया जा रहा है। आप देखिएगा कि चंद महीनों के बाद ये मादनियात का किस्सा भी बैठ जाएगा, कोई नया किस्सा आएगा। तो सर इसमें हमारे अवाम मासूम है या फिर हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये फनकार हैं कि जो कुछ ना कुछ अवाम बहुत मासूम है? अवाम मासूम नहीं है, अवाम होशियार है, अवाम शोर भी मचा रहे हैं और मचाने को तैयार भी है। लेकिन अवाम की सुन कौन रहा है? कोई भी नहीं। 26 और 27 अमेंडमेंट आया है क्योंकि उनको अब अवाम से खतरा है कि अवाम अब खामोश नहीं बैठेंगे। सर बस लास्ट में 1-2 सवाल। सर ये जो गुज़िश्ता 4 साल हमारी इकोनॉमी को लेकर गुजरे हैं, ये हमारे बदतरीन साल थे हमारी ग्रोथ के हवाले से। अब आपको क्या लग रहा है इस साल जो हमारी ग्रोथ की प्रेडिक्शन है, कह रहे हैं कि 4.25 या 4.5 तक हो सकती है, आपके ख्याल में आपको क्या लग रहा है कि हम कितना ग्रो करेंगे? ये नंबर्स बेमायने हो गए हैं, ये अपने दफ्तर में बैठ के नंबर क्रिएट करते हैं और ये इसकी महारत शौकत अजीज़ के ज़माने में हुई, मिली फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि नंबर को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। इनमें बड़ी महारत हासिल की है इन्होंने। तो ये सारे जो नंबर्स दे रहे हैं ये बेमायने हैं। जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होता, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते, बाकी जितने मर्जी ये दावे करें ये सब दावे ही है बस। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अगले 20 साल में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? फिर मुझे नहीं पता पाकिस्तान मैप पे होगा क्या नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नो कमेंट गाइस, अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, वी आर नो वेयर, हम मैप पे भी नहीं होंगे कुछ टाइम बाद। बाय बाय।